दोस्तों, हमारी तरह आप भी नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बस बुक्स में पढ़े होंगे। एक समय यह यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बराबर हुआ करते थे, जहां दुनिया भर के स्टूडेंट पढ़ने के लिए आया करते थे। लेकिन 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया और यहाँ पर रखी 90 लाख किताबों को जलाकर राख कर दिया गया। एक सवाल जो हमेशा मन में घूमता रहता है कि नहीं नालंदा यूनिवर्सिटी किसी राजा का किला था और ना ही कोई मंदिर जहाँ कीमती हीरे जवाहरात रखे गए हों, तो खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण क्यों किया और कैसा होता था नालंदा यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट का रहना। तो आज जानेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। पहले तो हम जान लेते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी कैसी थी। मशहूर चाइनीज ट्रेवलर युन सन ने 7वीं शताब्दी में आकर शिक्षा ली थी। वे अपनी किताबों में लिखते हैं कि नालंदा वो जगह है जहाँ महात्मा बुद्ध ने अपना तीसरा उपदेश दिया था। इसके करीब 1000 साल बाद 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। नालंदा यूनिवर्सिटी 10,000 से ज्यादा बुद्धिस्ट और 1510 टीचर थे। यहाँ चाइना, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, पर्शिया, तुर्की, श्रीलंका इत्यादि से स्टूडेंट पढ़ने आया करते थे। वैसे तो इस यूनिवर्सिटी में बुद्धिस्ट का ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, लेकिन बुद्धिज्म के अलावा यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, फिलोसफी सब्जेक्ट का भी पढ़ाई कराया जाता था। जीरो डेसिमल सिस्टम के आविष्कारक आर्यभट्ट खुद एक समय में इस यूनिवर्सिटी के हेड हुआ करते थे। उनके अलावा इस यूनिवर्सिटी में हर्षवर्धन और नागा अर्जुन जैसे ज्ञानी भी रह चुके हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं नालंदा पर हमले की। तो खिलजी वो पहला व्यक्ति नहीं था जो नालंदा पर हमला किया था। उससे पहले नालंदा यूनिवर्सिटी पर 2 बार हमला हो चुका था। जैसा कि मैं आपको बता दूं, 455 शताब्दी से लेकर 467 शताब्दी के बीच सेंट्रल एशिया से आए हुए हुन्स ने समुद्रगुप्त के राज के समय नालंदा पर हमला किया था और इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। नालंदा पर दूसरा हमला 7वीं शताब्दी में हुआ था, जब बंगाल के गोदाच रॉयल्स घराने ने इस पर हमला किया था और फिर राजा हर्षवर्धन ने इसे रिस्टोर किया था। लेकिन नालंदा पर अभी तीसरा हमला होना बाकी था। वक्त में 600 साल आगे चले तो बख्तियार खिलजी भारत में एक एक करके सभी इलाकों को जीतने में लगे थे। तो बीच में उनकी तबीयत खराब पड़ गई। कई डॉक्टर्स के बुलाने के बाद जब कुछ नहीं हुआ तो बख्तियार खिलजी को नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल राहुल श्रीधर से मिलने को कहा गया। वे मेडिकल के क्षेत्र में काफी ज्ञानी थे। खिलजी ने राहुल श्रीधर को बुलाया तो जरूर, लेकिन उन्होंने राहुल श्रीधर के सामने एक शर्त रखी कि वे उनकी दी गई दवा नहीं खाएंगे। खिलजी यहाँ पर राहुल श्रीधर और नालंदा यूनिवर्सिटी को चैलेंज कर रहे थे। फिर राहुल श्रीधर ने खिलजी की शर्त मान ली और उन्हें कुरान देते हुए कहा कि रोज उसके कुछ पन्ने पढ़िएगा, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन श्रीधर ने यह बात नहीं बताई कि उन्होंने कुरान के हर पन्नों पर अपनी दवाई लगाई हुई है। जब पन्ने पलटते वक्त दवाई शरीर में जाने लगे तो खिलजी अपने पैर पर फिर से खड़ा होने के काबिल हो गया। लेकिन खिलजी श्रीधर राहुल को और नालंदा को शुक्रिया करने के बजाय उन्हें उससे प्रण ले लिया कि नालंदा का विनाश करके ही मानेंगे। इतिहासकार मानते हैं कि खिलजी के इस कदम के पीछे का कारण उनकी जलन थी, क्योंकि वे देख रहा था कि कैसे यह काफिर हर एक फील्ड में उससे आगे इतना कैसे हो गया, जो बर्दाश्त नहीं हुआ था बख्तियार खिलजी को। दोस्तों, हम बात करते हैं नालंदा की लाइब्रेरी की। तो नालंदा की लाइब्रेरी जो थी कई मंजिल वाली 3 इमारत के बीच में बसी थी। इन 3 इमारत के नाम थे रत्ना सागर, रत्ना दादी और रत्ना रंजक। इन 3 इमारतों में करीब 90 लाख किताब हुआ करती थी। जब खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया तब यूनिवर्सिटी में रहने वाले बुद्धिस्ट सेंट का कत्लेआम हत्या होना शुरू हो गया और किताबों में आग लगा दी गई। इन किताबों में कुछ वो किताबें थी जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ पर रखे हुए थे और कहते हैं कि उपनिषदों की ओरिजिनल कॉपी भी यहाँ पर रखी हुई थी, जिससे खिलजी के सेना ने बाकी किताबों के साथ जला दिया। 90 लाख किताब आग के लिए भी ज्यादा हो गई थी, जिससे कहा जाता है कि किताबों को पूरे जलने में 3 महीनों का समय लगा था। उस वक्त 700 साल इस पुरानी यूनिवर्सिटी को इस तरह तबाह कर दिया गया कि फिर उसे दोबारा खड़ा नहीं किया जा सकता था। और इसके आगे बढ़कर खिलजी ने बिहार में विक्रमशिला और उडांतापुरी नामक 2 यूनिवर्सिटी को भी इसी तरह नष्ट कर दिया। इतना सारा ज्ञान, इतनी सारी लंबी परंपरा खिलजी ने एक ही झटके में समाप्त कर दिया। वो यूनिवर्सिटी जहां देश विदेश के स्टूडेंट पढ़ने आया करते थे और खास बात यह थी कि उन्हें किसी तरह की फीस नहीं ली जाती थी। वो यूनिवर्सिटी थी जो अपने पढ़े लिखे को द्वार पर खड़ा करते थे, लेकिन वे सिर्फ चौकीदार ही नहीं थे बल्कि एग्जाम की टेस्ट भी लिया करते थे। यही वजह है कि नालंदा को आज भी भारतवासी बड़े गर्व से उच्चारण करते हैं। अगर नालंदा में रखी किताबें जल भी गई तो क्या हुआ दोस्तों, हमें शायद लोगों में अब नालंदा का ज्ञान तलाश करना चाहिए। वो नालंदा जिसका अर्थ कभी न रुकने वाला पानी था। तो आपको क्या लगता है, नालंदा यूनिवर्सिटी तबाह नहीं हुआ रहता तो क्या होता? आज भारत और बिहार की स्थिति कैसी होती? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय नालंदा।